हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक स्वागत करता हूं आपको एनसीईआरटी साइंस बाय राहुल पाठक से। ये वीडियो मस्कुलर सिस्टम के बारे में है, जो ऑर्गन सिस्टम का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताया हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मस्कुलर सिस्टम दोस्तों, ये ऑर्गन सिस्टम का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने स्केलेटन सिस्टम के बारे में दिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एनसीईआरटी साइंस बाय राहुल पाठक को। दोस्तों, आप यदि हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ नंबर दे दिया हूँ, आप यहाँ से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आइए आज हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? तो मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो पेशियाँ त्वचा के नीचे का मांस होती है। यह अंगों में गति उत्पन्न करती है एवं शरीर को सुदृढ़ बनाती है। संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां हैं। पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। इसके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां होती है। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। दोस्तों, आप ये अनुभव जरूर किए होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो तो आपको थकान सी महसूस होने लगती है। तो उसमें होता क्या है कि हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाते हैं, जिसके कारण उसमें लैक्टिक अम्ल का संचय होने लग जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो थकावट महसूस करने लगती है और हमें आराम की ज़रूरत होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये मसल्स है, ये जो आप बाहर से देख सकते हैं दोस्तों। ये हमने 2 फोटो यहाँ पर लगाए हैं, जो आप देख सकते हैं, ये मांसपेशियाँ हैं। दोस्तों, मांसपेशियों के प्रकार। दोस्तों, मांसपेशियों के 3 प्रकार हैं। मानव शरीर में छोटी बड़ी कुल 519 मांसपेशियां पाई जाती है। मेनली इनके जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं, जैसे ऐच्छिक पेशी वॉलेंटरी मसल्स, जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और एक होता है अनैच्छिक पेशी नॉन वॉलेंटरी मसल्स, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है दोस्तों, इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करवा सकते हैं। और एक होता है दोस्तों आपका हृदय पेशी, जिससे आपका हृदय बना हुआ है, इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका ऐच्छिक मसल्स वॉलेंटरी मसल्स। ये व्यक्ति जो दौड़ रहा है, जो आप देख रहे हैं, तो ये दौड़ इसलिए रहा है क्योंकि इसका जो बाहरी मसल्स जो आप देख रहे हैं ये इसके कंट्रोल में है, इसके शरीर को खिंचाव उत्पन्न कर रहा है, ये मसल्स दौड़ने में हेल्प कर रहा है, देखिए। और ये है दोस्तों आपका अनैच्छिक पेशी, जैसे फेफड़ा, हृदय, लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ऑस्टियोफेगस, ट्रैकिया, ये सब दोस्तों आपका अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि इसे हम अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करवा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से यदि हम आपको समझाएं तो क्या आप अपने ऑर्डर से श्वास को रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा यदि हम रोकेंगे तो हमें तकलीफ़ का अनुभव होने लग जाता है। इसका कारण यह है कि फेफड़ा जो है निरंतर काम करते रहता है, हृदय जो है निरंतर काम करते रहता है। यदि हृदय को चलना बंद कर दे, यदि उसे हम अपने कंट्रोल में रखें, यदि हम उसे चलना बंद कर दें तो हमारा शरीर जो है वो शरीर में रक्त का संचार होना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हम मर भी सकते हैं।
और ये देखिए दोस्तों आपका हृदय है जो कि कार्डिक, ये आपका कार्डिक मसल्स सेल है दोस्तों, है न। आगे अनैच्छिक ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को पराधीन मांसपेशी भी कहते हैं। ये मांसपेशियां मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करती है। पराधीन का मतलब ही ये होता है कि वह चीज़ जो किसी के इच्छानुसार कार्य करते हो उसे पराधीन कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी भी तो वही है, ये भी तो पराधीन मांसपेशी है जो हमारे इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियां का प्रयोग करना या ना करना मनुष्य के इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे ऐच्छिक पेशियां जैसे हाथ पाँव आदि की मांसपेशियां। दोस्तों एक टीवी पर शो देता है जो बॉडी बिल्डिंग का शो देता है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनका शरीर काफ़ी कठिला दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि वो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, वो अपने ऐच्छिक पेशी को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, जिनके कारण उनका जो बाहरी जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर वैसा देखने लगता है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये है आपका वॉलेंट्री मसल्स। अनैच्छिक पेशी नॉन वॉलेंट्री मसल्स। अनैच्छिक मांसपेशी को स्वाधीन मांसपेशी भी कहते हैं। स्वाधीन का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार चले, पराधीन का मतलब जो दूसरों के इच्छा के अनुसार चले। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसे स्वाधीन मांसपेशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। ये किसी के कहने से या किसी के मर्जी से ये अपना काम नहीं करता, ये अपने मर्जी से काम करता है। ये मांसपेशियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है तथा मनुष्य इन मांसपेशियों को अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकता है। अनैच्छिक मांसपेशियां अपना कार्य निरंतर दिन रात करती ही रहती है। जैसे श्वसन मांसपेशियां, हृदय की पेशी, अग्नाशय, अग्ननली आदि की मांसपेशियां स्वतः ही अपना कार्य निरंतर करती ही रहती है। जैसे यदि हम आपको बताएं तो श्वसन करना क्या हमारे बस में है कि हम अपने श्वास को रोक सकते हैं? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से 2 मिनट तक हम अपने श्वास को रोक सकते हैं। यदि हमारे ये कंट्रोल में होता तो हम बहुत समय तक इसे रोक सकते थे, या फिर जब हमारे कंट्रोल में ही रहे तो फिर हम जब मर्जी हो तब श्वास ले लें, जब मर्जी हो तो श्वास नहीं लें। हृदय पेशी, क्या हम हृदय का गति को रोक सकते हैं? हृदय का चलना बंद कर सकते हैं? नहीं। ये अनैच्छिक मांसपेशियां, इसे हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। अग्नाशय, क्या हम अपने अग्नाशय को अपने अनुसार चला सकते हैं? यदि हम भोजन खाएं तो क्या उसमें ये पचाने का कार्य कर सकता है? अन्ननली, जो आपका जो आहार नाल जो होता है, क्या आप अपने अनुसार उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। ये सब हमारे बस में नहीं होता है क्योंकि ये अनैच्छिक पेशी होता है। इसे स्वाधीन मांसपेशी भी कहते हैं। ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, ये अपने से कार्य करता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये बाहर से जो ये आप देख रहे हैं ये स्किन हटा लिया गया है और उसके अंदर का ये पार्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपका फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये आप लीवर देख रहे हैं, पैनक्रियाज है, स्टोमैक होगा, इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, आहार नाल, ओसियोफेगस, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हृदय पेशी, कार्डिक मसल्स। हृदय एक पेशी ये अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, उसको नोटिस कीजिएगा। आवृत तालबद्ध संकुचन, इसका मतलब होता है दोस्तों पंप करना, धक धक करना। तो ये हृदय जो है धक धक के द्वारा ही रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। जैसे आपका शरीर में जो रक्त का संचार होता है उसमें अहम भूमिका हृदय का धक धक करना ही होता है, क्योंकि हृदय धक धक के कारण उसको एक फोर्स देता है ताकि वो हमारे शरीर में संचार कर सके। कशेरुकियों का हृदय हृदय पेशी कार्डिक मसल से बना होता है जो एक अनैच्छिक पेशी है। दोस्तों हृदय पेशी को आप अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो हृदय पेशी जो होता है दोस्तों एक अनैच्छिक पेशी ऊतक है जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये कार्डिक सेल्स मसल है, कार्डिक मसल सेल्स है, ये हृदय पेशी कोशिका है। दोस्तों तो हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस किया था कि जो सेल जो होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गेन
और बहुत सारा ऑर्गेन मिलकर के एक ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कशेरुकियों का हृदय हृदय पेशी से बना होता है जो एक अनैच्छिक पेशी है। ऊतक है जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जो लगभग 66 वर्ष एक जीवन काल में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, एक दिन में 7600 लीटर 2000 गैलन के लगभग तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। इसका भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। दोस्तों आप ये जो वजन दिया गया है हमारे हृदय का, इसे आप ध्यान रखिएगा कि महिलाओं में हृदय का वजन कितना होता है तो 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में कितना होता है तो 300 से 350 ग्राम। पेशियों के कार्य एवं गतियाँ। दोस्तों हमारे जो मांसपेशियाँ होती है उनके भी कोई कार्य होते हैं, कोई गतियाँ होती हैं, वो भी अलग अलग तरह की गति करते हैं। जैसे आप पेशियों में निम्न गतियाँ होती रहती है, जैसे पेशियों में आकुंचन होना, प्रसारण होना, अपवर्तन होना, अभिवर्तन होना, घूर्णन होना, पर्यावर्तन होना, ये सभी गतियाँ होती रहती हैं हमारे शरीर में। तो आगे बढ़ते हैं। शरीर की मुख्य पेशियाँ। दोस्तों हमारे शरीर में लगभग 519 पेशियाँ पाई जाती है, लेकिन हमें उन पेशियों के बारे में जानना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो जिनसे लगभग हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे आप चेहरे की पेशियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चबाने की पेशियाँ से, गर्दन की पेशियाँ, बक्ष भाग की पेशियाँ। ये बक्ष भाग का मतलब हो गया आपका सीना, सीना के तरफ वाली पेशियाँ, पीठ की पेशियाँ, भुजा की पेशियाँ, श्रोणीगत पेशियाँ। दोस्तों श्रोणीगत पेशियाँ का मतलब होता है जो आपका जननांग वाला जो एरिया है उस भाग का जो भी मसल्स पेशियाँ होते हैं, वो जो भी मसल्स होते हैं वो उन्हें ही श्रोणीगत पेशियाँ कहा गया है, पैरों की पेशियाँ। तो ये सभी पेशियाँ हैं दोस्तों जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिर की पेशियाँ में, मनुष्य शरीर में सिर की अधिकतर पेशियाँ चेहरे में स्थित रहती है। ये आप अनुभव खुद कर सकते हो, क्योंकि आप अपने सर के ऊपर हाथ फेर के देखो तो आपको अनुभव होगा कि आपका जो सर का जो ऊपर वाला भाग है वो हार्ड है, कहीं से भी वो नर्म दिखाई नहीं पड़ता। यदि वो नर्म भी है तो वो आपके स्किन के कारण है, वहाँ पे स्किन है और ज़्यादा वहाँ पर मांस नहीं है दोस्तों। तो इसका जो अधिकतर पेशियाँ जो होता है वो हमारे चेहरों में ही मौजूद होता है दोस्तों। सिर में कपाल फ्रंट लेसिस पेशी की एपोन्यूरोसिस से ढका होता है। जैसे कपाल में एक फ्रंट लेसिस पेशी होता है और फ्रंट लेसिस पेशी का जो एपोन्यूरोसिस से ढका होता है, जिसे गैलिया एपोन्यूरोटिका कहा जाता है। यह पेशी 2 भागों एंटीरियर एवं पोस्टीरियर 2 भागों में विभक्त होती है। यह दोनों भाग क्रमशः फ्रंटल अस्थि एवं ऑक्सीपिटल अस्थि पर स्थित होते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला हूं जो कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में है, आप वहां से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जैसे ये देख लीजिए, आपका सिर है और ये देखिए आपका फ्रंट लेसिस पेशी और ये आपका है देखिए टेम्पोरल पेशी है दोस्तों। चेहरे की पेशियाँ, चेहरे की पेशियों को उनके कार्यों के अनुसार 2 भागों में विभक्त किया है। हाव भाव की पेशियाँ, जैसे आपके चेहरे पर गुस्से का भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव, ये सभी हाव भाव की पेशियों के कारण ही संभव हो पाता है। हम अपने चेहरे पे कब दुख वाला इम्प्रेशन लाएं, कब हंसी वाला इम्प्रेशन लाएं। दोस्तों ये सब हमारे हाव भाव की पेशियों के खिंचाव के कारण ही हो पाता है। ये पेशियां त्वचा में खिंचाव उत्पन्न कर विभिन्न प्रकार के हाव भाव उत्पन्न करती है। ये पेशियां निम्न हैं, जैसे ऑक्सीपिटो फ्रंट लेसिस पेशी, यह ललाट एवं आँखों के ऊपरी भागों का निर्माण करती है। दोस्तों आपने एक कहावत तो ज़रूरी सुना होगा कि किसी व्यक्ति का यदि उसके अंदर का भाव को परखना है, जांचना है, तो उसकी आँखों को देखना चाहिए, क्योंकि आँखों में ही बहुत सारी बातें हो जाती है। तो ये कारण इसी पेशी के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि यही वहाँ पर एक इम्प्रेशन, चेहरे पर एक खिंचाव उत्पन्न करके एक इम्प्रेशन बनाता है। तो आगे देखते हैं ऑर्बिकुलरेसिस ऑक्यूलाइट पेशी।
यह गोलाकार पेशी आँखों को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। जो आपका पलक जो होता है दोस्तों, ये इसी पेशी के कारण झपकता है और खुलता है तथा आँखों को गोल गोल घुमाने के लिए इस छोटी पेशियाँ होती है। ऑर्बिकुलरेसिस और इस पेशी, यह पेशी जो होता है दोस्तों, यह गोलाकार पेशी मुंह के चारों तरफ स्थित होता है। जैसे आपका जो होठ का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, वही आपका ऑर्बिकुलरेसिस और इस पेशी है। जैसे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका चेहरा है जिसमें मैंने एरो के माध्यम से बताया हूँ कि कौन सा मसल्स आपका कहाँ स्थित है। जैसे हाव भाव के पेशियों में मैंने बताया ऑक्सीपिटोफ्रंटलेसिस पेशी, ऑर्बिकुलरेसिस ओक्यूलाइट पेशी, ऑर्बिकुलरेसिस और इस पेशी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका चौड़ा वाला जो भाग ये दिख रहा है, ये आपका ऑक्सीपिटोफ्रंटलेसिस पेशी है। ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो आपका गोल वाला भाग जो है, आपका जो आँखों के जो पलक के ऊपर वाला जो ये गोल वाला जो भाग है दोस्तों, ये है ऑर्बिकुलरेसिस ओक्यूलाइड पेशी दोस्तों। ये दोनों तरफ होता है, इधर भी है और इधर भी है। ऑर्बिकुलरेसिस और इस पेशी जो होता है दोस्तों, ये देखिए आपका होठों के चारों तरफ ये जो देख रहे हैं आप, यही है आपका ऑर्बिकुलरेसिस और इस पेशी दोस्तों। चबाने की पेशियाँ, ये पेशियाँ भोजन को चबाते समय निचले जबड़े को ऊपर व नीचे दाएं बाएं तथा मुंह को बंद करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पिस जाता है। ये पेशियाँ निम्न हैं। जैसे दोस्तों हम अपना भोजन खाते हैं तो भोजन को खाने के लिए चबाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आखिर हम कैसे चबाते हैं? हम सभी जानते हैं कि हड्डियां अपने से कार्य कुछ नहीं करती है। यदि ये कंकाल तंत्र को कहीं बैठा दिया जाए तो वो अपने से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कंकाल है। उसको मूव करने के लिए एक जोर की आवश्यकता होती है। अब वो जोर वो अपने से लगा नहीं सकता है, उसको जोड़ लगाने के लिए पेशियों की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से हम अपना भोजन को भी चबा नहीं सकते हैं, क्योंकि चबाने के लिए भी पेशियों की ज़रूरत होती है। तो चबाने की पेशियाँ में ये निम्न पेशियाँ दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं। टेम्पोरोलरिस पेशी, यह पेशी निचले जबड़े को ऊपर उठाकर मुंह को बंद करने का कार्य करती है। जैसे आप नीचे से आप अपना मुंह को खोलिए और उसको बंद कीजिए, जितना हो सके उतना मुंह को खोलिए और उसको बंद करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए वहाँ पर आपको एक अनुभव सा महसूस होगा कि कोई मांस जो है अब आपके जबड़े को ऊपर की ओर खींचने का कार्य किया है और नीचे भी ले जाने का कार्य किया है। तो ये है टेम्पोरोलरिस पेशी। टेरिगाइड पेशी, यह टेरिगाइड प्रवर्धक से लेकर मैंडिबुलर तक फैली होती है। यह पेशी से एक प्रकार से जुगाली सी होती है, जिससे भोजन को भलीभांति चबाया जा सकता है। दोस्तों आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने हर एक पेशियाँ का फिगर इसमें डाला हूँ, तो आप निश्चिंत होकर के ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, चूँकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। तो टेरिगाइड पेशी ये कहाँ होता है, टेम्पोरोलरिस पेशी ये कहाँ होता है, ये सब मैंने आगे फिगर में बताया हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए। तो इसे जुगाली सी होती है। मैसेटर पेशी, यह पेशी जबड़े के कोन से जाइगोमेटिक आर्क तक फैली होती है। यह चबाते समय निचले जबड़े को ऊपर उठाकर ऊपरी जबड़े से मिलाती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पिस जाता है। देखिए दोस्तों आपका यही है चबाने वाला पेशियाँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका चबाने वाला पेशियाँ। देखिए टेम्पोरोलरिस पेशी, टेरिगाइड पेशी, मैसेटर पेशी। ये देखिए दोस्तों ये आपका टेम्पोरोलरिस पेशी होता है। ये आपका टेम्पोरल बोन के नाम पर ही इस पेशी का नाम पड़ा है, टेम्पोरोलरिस पेशी के नाम पर ही। देखिए दोस्तों ये आपका दोनों तरफ है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। टेरिगाइड पेशी जो है दोस्तों, ये है आपका, इसका काम हमने क्या बताया था कि आपके जबड़े को ऊपर की ओर खींचने का काम करता है। तो ये आप देखिए ये जो है ये आपके जबड़े को ऊपर खींचता है। ये मैसेटर पेशी है दोस्तों, ये जो आप ये देख सकते हैं, ये दोनों पेशी जो है आपका ऊपर जबड़े को ऊपर खींचने का काम करता है। ये जो आप पूरा चौड़ा वाला जो भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका मैसेटर पेशी होता है। गर्दन की पेशियाँ दोस्तों, जो आपका गर्दन है उसमें भी निम्न प्रकार की पेशियाँ होती है। जैसे गर्दन को घुमाने के लिए, गर्दन को ऊपर उठाने के लिए, गर्दन को नीचे झुकाने के लिए, ये सब पेशियाँ जिम्मेदार है। गर्दन को अनेक पेशियाँ लगी होती है, जिसके सहारे सिर दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। ये पेशियाँ निम्न हैं, जैसे स्टर्नोक्लीडोमैस्टोइड पेशी। यह पेशी गर्दन के सामने स्थित होती है, मतलब जो आपका गर्दन है उसके जस्ट सामने ये आपका पेशी मौजूद होता है। जब दोनों ओर की पेशी में
एक साथ संकोच होता है तब यह पेशी गर्दन झुकाने का कार्य करते हैं। जैसे आप गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हो तो उसमें जो जिम्मेदार होता है नीचे झुकाने के लिए वो आपका यही पेशी होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पेशी। ट्रेपीजियस पेशी, यह पेशी बच के पीछे वे गर्दन में स्थित होती है। दोस्तों आपका जो पीछे वाला जो भाग होता है, गर्दन के पीछे वाला जो भाग होता है त्रिभुजाकार आकार का होता है, यह आपका ट्रेपीजियस पेशी ही होता है। यह जो है यह पेशी त्रिकोणाकार होती है। यह पेशी के ऊपरी भाग में संकुचन से स्कैपुला ऊपर की ओर तथा निचले भाग के संकुचन के लिए नीचे की ओर खिंचाव होता है, परंतु जब संपूर्ण पेशी में एक साथ संकुचन होता है तो यह स्कैपुला को कंधे के पीछे की ओर खींचती है, अर्थात मेरुदंड की ओर खींचती है। हमने इसका भी फिगर आगे बताया हूँ। प्लेटिज्मा मायोइड्स, यह पेशी गर्दन की निचली सतह पर त्वचा के नीचे स्थित होती है। इस पेशी के संकुचन होने पर मुंह के कोण के नीचे हो जाते हैं तथा गर्दन की त्वचा खींच जाती है। इसके अतिरिक्त गर्दन में स्टर्नोहाइड पेशी, माइलोहाइड पेशी आदि पेशियां मौजूद होती है। तो ये सब दोस्तों हमारे गर्दन में पेशियां मौजूद है। नाम याद रखिएगा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पेशी, ट्रेपीजियस पेशी, स्टर्नोहाइड पेशी, माइलोहाइड पेशी, ये सब आपके गर्दन में मौजूद होते हैं। सबके एक छोटा छोटा काम भी याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये आपके गर्दन को झुकाने का काम करता है, ये आपके गर्दन को उठाने का काम करता है। ये जो है ये गर्दन के निचली सतह पर पाया जाता है। इससे संकुचित होने पर मुंह के कोण के नीचे हो जाते हैं तथा गर्दन की त्वचा खिंच जाती है। इसके अतिरिक्त गर्दन में स्टर्नोहाइड पेशी भी मौजूद होता है, माइलोहाइड पेशी भी मौजूद होता है। चलिए, बच भाग की पेशियाँ, जो आपका सीना वाला जो एरिया है उसमें निम्नलिखित पेशियाँ पाई जाती है, जैसे पेक्टोरेलिस मेजर पेशी, पेक्टोरेलिस माइनर पेशी, सिरेटस एंटीरियर पेशी, डायाफ्राम, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियाँ, आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियाँ। दोस्तों इनका जो काम होता है, जैसे पेक्टोरेलिस मेजर पेशी का काम होता है, ये पेशी दोस्तों ये दोनों एक ही है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों काम एक ही करते हैं, बशर्ते थोड़ा सा का अंतर है। ये मेजर पेशी होता है, ये माइनर पेशी होता है। यह पेशी भुजा बाह को बच के सामने की ओर खींचने का कार्य करती है। जैसे हाथ को आप आगे की ओर ले जाते हो तो इसमें यही पेशी जिम्मेदार होता है तथा कंधे का घुमाव भी इसी पेशी में होता है। पेक्टोरेलिस माइनर पेशी, यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर पेशी के नीचे स्थित होती है तथा यह स्कैपुला को नीचे की ओर खींचती है। सिरेटस एंटीरियर पेशी, यह पेशी स्कैपुला को आगे की ओर तथा बाहर की ओर खींचने का कार्य करती है। डायाफ्राम, यह पेशी वक्ष स्थल व उदर क्षेत्र को अलग करती है। यह गुंबद के आकार की चौड़ी पेशी है। डायाफ्राम, ये नाम आपने सुना होगा, ये श्वसन तंत्र में इसका बहुत अहम रोल होता है। ये फेफड़ा के नीचे स्थित होता है। बाह्य इंटरकोस्टल पेशियाँ, यह पेशी पसलियों को आगे और ऊपर की ओर उठाने का कार्य करती है। इसी पेशी के कारण फेफड़ों में वायु भर पाती है। आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियाँ, यह पेशी भीतर की ओर स्थित होती है। यह पेशी पसलियों को नीचे एवं अंदर की ओर खींचने का कार्य करती है। इस पेशी के कारण ही श्वसन बाहर निकलने में मदद होती है। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका बछ भाग वाला पेशी है, जो आपका सीना वाला जो एरिया है उसका देखिए मांसपेशियां हैं दोस्तों। पेक्टोरेलिस मेजर पेशी, पेक्टोरेलिस माइनर पेशी, सिरेटस एंटीरियर पेशी, डायाफ्राम, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियाँ, आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियाँ। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका पेक्टोरेलिस मेजर पेशी है, पेक्टोरेलिस माइनर पेशी है। दोस्तों ये बस अंतर इतना ही है कि पेक्टोरेलिस मेजर पेशी जो है ये ऊपर वाला पेशियाँ होता है और पेक्टोरेलिस माइनर पेशी जो है बस इसके जस्ट नीचे। इसको यदि काट के हटा लिया जाए, देखिए यहाँ हटाया गया है, इसको काट के हटा लिया जाए तो इसके नीचे का जो पेशियाँ होता है बस वही आपका माइनर पेशी हो गया। ये मेजर पेशी हो गया, ये माइनर पेशी हो गया। सिरेटस एंटीरियर पेशी, देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका जो आपका हाथ का जो बगल वाला जो एरिया है पेट का, वो है आपका सिरेटस एंटीरियर पेशी। ये आपका देखिए दोस्तों डायाफ्राम है। ये देखिए आपका जो ये पसलियाँ है उसके अंदर ये पाया जाता है, फेफड़े के जस्ट नीचे। बाह्य इंटरकोस्टल पेशियाँ, ये देखिए दोस्तों, ये बाह्य इंटरकोस्टल पेशियाँ हैं। आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियाँ, ये देखिए अंदर वाला है, ये हवा को बाहर निकालने में मदद करता है, यह हवा को अंदर लेने में मदद करता है। पेट की पेशियाँ, पेट के ऊपरी भाग एवं निचली भाग के चौड़ी सपाट पेशी क्रमशः टेरेपीजियस व लेटिमिसम डोसाई तथा रोम्बाइडियस व लिवेटर स्केपुल पेशियाँ प्रमुख है, जिनका निवेशन
ऊपरी भुजा की अस्थियों से होता है। पीठ की पेशियों में कुछ अति विशिष्ट पेशियां के अंतर्गत श्वसन में भाग लेने वाली सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर पेशी है एवं स्प्लेनिशियस पेशी है। इस पेशी में संकुचलन होने से सिर का प्रसारण होता है। सैक्रोस्पाइनैलिस पेशी का कार्य वर्टिबल कॉलम को प्रसारित करना है। इन पेशी का दूसरा नाम रेक्टस स्पाइनैलिस भी होता है। देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने पीठ, ये आपका जो है ये पीठ वाला एरिया है दोस्तों। इसमें देखिए निम्न प्रकार की पेशियां मौजूद हैं, जैसे सेप्लेनियस पेशी, टेरेपिजियस पेशी, ये आप देख लीजिए एरो के माध्यम से हम यहाँ बताए हैं। लिवेटर स्केपुल पेशी, रोम्बॉइडियस पेशी, लेक्टिमिसम डोसाई, ये आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर डिनोट किया हूँ। सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर पेशी। भुजा की पेशियाँ, आपके बाँह का जो मांसपेशियाँ हैं उसके बारे में जानना है दोस्तों, कौन कहाँ पर होता है। जैसे डेल्टोइड पेशी, बाइसेप्स बैक्रियलिस पेशी, स्केपुलरिस पेशी, टेरिस मेजर पेशी, कोरेको बैक्रियलिस पेशी। दोस्तों ये जो आपका डेल्टोइड पेशी है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका ये वाला जो भाग है ये आपका डेल्टोइड पेशी है। जो आपका कंधे से नीचे का जो ये भाग है वो आपका डेल्टोइड पेशी है। बाइसेप्स बैक्रियलिस पेशी जो है आपका ये है दोस्तों। आप बाइसेप्स यहाँ नाम दिया गया है, आप समझ चुके होंगे कि किस मांसपेशियाँ का ये बात कर रहा है। ये जो आपका बाह के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे ही बाइसेप्स बैक्रियलिस पेशी कहते हैं। स्केपुलरेसिस पेशी ये है आपका दोस्तों, ये दो है, ये जो आप देख रहे हैं ये दो है आपका दोस्तों। ये आपका कांख वाला एरिया होता है। कांख वाला जो मांसपेशियाँ हैं दोस्तों उसे ही स्केपुलरेसिस पेशी कहते हैं। टेरिस मेजर पेशी, टेरिस मेजर पेशी जो है दोस्तों ये है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे की ओर होता है। कोरेक्रो बैक्रियलिस पेशी जो है दोस्तों ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये आपका कोरेको बैक्रियलिस पेशी है। श्रोणीगत पेशियाँ दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या होता है। श्रोणीगत पेशियाँ जो होता है वो हमारे जननांगों के भाग वाले मांसपेशियाँ होते हैं दोस्तों, जैसे लिवेटर एनाई, ग्लूटिशियस मैक्सिमस, कॉक्सिजाई पेशियाँ। तो लिवेटर एनाई जो होते हैं दोस्तों ये हमारे, ये देख लीजिए नितंब के जो अंदर वाला जो भाग होता है उसे ही लिवेटर एनाई कहते हैं। ये दो होते हैं दोस्तों। ग्लूटिशियस मैक्सिमस जो होता है दोस्तों ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टम, आप समझ सके, ये आपका रेक्टम है, मलद्वार है ये आपका, और उसी के जस्ट इधर बगल में पीछे की ओर ये आपका ग्लूटिशियस मैक्सिमस है दोस्तों। ये भी दो होता है, एक इधर और एक इधर। कॉक्सिजाई पेशियाँ जो होता है दोस्तों बस इसके अंदर, इसके जस्ट अंदर होता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसके जस्ट अंदर होता है, एकदम पीछे की ओर ये होता है दोस्तों कॉक्सिजाई पेशियाँ। ये भी दो होता है। पैरों की पेशियाँ, जंघा के आगे की तरफ की जो पेशियाँ होते हैं दोस्तों उनमें रेक्टस फिमोरिस, सार्टोरियस, वास्टस लेटेरलिस, वास्टस मीडियलिस ये सभी होते हैं। पीछे की तरफ जो होते हैं सेमीडेंटिनोसस, बाइसेप्स फिमोरिस, ये सभी पेशियाँ हमारे पैरों में मौजूद होते हैं। जैसे रिकेटस फिमोरिस जो होता है दोस्तों ये आपका जांघ के आगे की तरफ वाला होता है। सार्टोरियस पेशी जो है दोस्तों ये आपका ये लंबा वाला जो आप देख रहे हैं यही आपका शरीर का सबसे लंबा मांसपेशियाँ होता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखिएगा कि शरीर की सबसे लंबी पेशियाँ मांसपेशियाँ कौन होती है, तो सार्टोरियस पेशी शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियाँ होती है। वास्टस लेटेरलिस ये है आपका दोस्तों बस जंघा के बगल वाला जो मांसपेशियाँ होता है उसे ही वास्टस लेटेरलिस पेशी कहते हैं। वास्टस मीडियलिस पेशी जो होता है दोस्तों ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट ये सार्टेरियस के जस्ट नीचे वाला जो मांसपेशियाँ होता है उसे वास्टस मीडियलिस पेशी कहते हैं। पीछे की तरफ जो होता है दोस्तों सेमीटेंडिनोसस ये आप देख सकते हैं ये है आपका, और बाइसेप्स फिमोरिस ये है दोस्तों, ये दो होता है इधर भी और इधर भी। घुटने के नीचे के हिस्से में जो होते हैं दोस्तों वो गैस्ट्रोक्नीमियस पेशी होते हैं, सोलियस पेशी होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये जो पीछे वाला भाग जो है आपके पैरों के उससे गैस्ट्रोक्नीमियस
पेशी कहते हैं। और ये है आपका सोलियस पेशी, इसके जस्ट नीचे वाला भाग। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ दिए गए। सबसे बड़ी मांसपेशियाँ जो होता है वो आपका ग्लूटिशियस मैक्सिमस होता है दोस्तों। ये आपका जो नितंब वाला जो भाग है इसे ही ग्लूटिशियस मैक्सिमस कहते हैं और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशियाँ होता है। सबसे लंबी मांसपेशियाँ सार्टोरियस पेशी, मैंने पहले ही बताया था। ये दोस्तों ये जांघ में पाया जाता है सार्टोरियस पेशी। ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियाँ होती है। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ वो है आपका अस्टेपिडियस। अस्टेपिडियस ये आपका अस्टेपिस के जस्ट ऊपर पाया जाता है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये अस्टेपिस बोन है और उसके जस्ट ऊपर अस्टेपिडियस मांसपेशियाँ पाई जाती है। ये है आपका शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।